YouTube क्या है, एक मैराथन की दौड़ है। मैं आपको बता दूं, इस लाइन को आप याद रखिए कि YouTube पर आके एकदम से चमत्कार नहीं होता है। आपको दौड़नी है, मतलब मैराथन की जो दौड़ है वो दौड़नी है, और आपको लंबा समय लगेगा आपको ग्रो होने में। एकदम से कोई YouTube पर ग्रो नहीं होता है, बहुत ही कम केस होते हैं जो YouTube पर ग्रो होते हैं। आप देखो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो मैं सब्सक्राइबर्स का या वॉच टाइम बढ़ाने का या चैनल को मोनेटाइज कैसे करें इसके लिए लेकर नहीं आई हूँ। आज का वीडियो बिल्कुल सिंपल सोवर होने वाला है। उसमें कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जिससे आपको ये सिंपल तरीके से समझ में आएगा कि आपको यूट्यूब पर कैसे अपने चैनल को बढ़ाना है, मतलब कैसे यूट्यूब पर चैनल को ग्रो करना है, किस प्रकार से आप काम करें कि आपका चैनल ग्रो हो जाए। क्योंकि देखिए, मैंने अपना चैनल को स्टार्ट करे पूरा मेरा 1 साल हो चुका है। अभी जून में ही मेरे चैनल को 1 साल हो चुका है। तो 1 साल में मैंने क्या क्या चीजें करी जिससे मेरा चैनल ग्रो हुआ, जिससे मेरे चैनल पर मतलब कुछ वीडियोस वायरल गए। सभी तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि डेली तो मैक्सिमम 100, 150, 200 ही व्यूज आते हैं, कभी कभी उससे कम भी हो जाते हैं। देखिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, आपके पास भी हो सकता है बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो, पर जरूरी नहीं है कि आपके वो सारे जितने सब्सक्राइबर्स है वो आपके डेली के वीडियो देखें। भाई सपोज वो कई बार मतलब यूट्यूब चलाते चलाते आपका कोई वीडियो देख लेते हैं, उनको पसंद आ जाता है, तो वो सोचते हैं कि भाई इन फ्यूचर इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो आपके चैनल को क्या कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं। पर उसके बाद वो कई बार यूट्यूब पर आते नहीं, कई बार आते हैं तो आपका वीडियोस वो देखते नहीं है। उनको लगता है कि भाई ठीक है, जो हमने सीखना था वो सीख लिया, पर चलो रहने दो इनके चैनल को सब्सक्राइब, हम सीख लेंगे। तो कई बार क्या होते हैं, व्यूज आपके इस कंडीशन में डाउन हो जाते हैं। देखिए, अधिकतर लोग यूट्यूब पर यही बोलते हैं कि भाई आप डेली वीडियो डालो, और मैं भी ये चीज बोलती हूँ, आप ये जानते हैं कि मैं भी आपको ये चीज बोलती हूँ, क्योंकि डेली वीडियो डालने का जो लॉजिक है वो कुछ अलग है, और वही लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ कि भाई डेली वीडियो डालने का लॉजिक आखिर है क्या। देखिए, स्टार्टिंग में जब आपने चैनल बनाया, तो स्टार्टिंग के चैनल पर आप पूरे 3 महीने उठा लीजिए अपने। 3 महीने काफी एफर्ट्स डालिए यूट्यूब पर, ऐसा नहीं कि भाई मत डालिए, बिल्कुल खूब एफर्ट्स डालिए। आपको जितना टाइम रह सके उसके हिसाब से आप डेली वीडियो को डालिए। आपका लॉन्ग वीडियो है तो भाई एक वीडियो आपने डिसाइड किया है, एक डालिए, और ज्यादा डाल सकते हैं तो ज्यादा भी डालिए, भाई आपके पास जैसा टाइम हो। शॉर्ट्स हो तो दिन भर में 3-4 डालिए, पर 3 महीने आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है। 3 महीने में ही आपका चैनल उठ जाएगा, मैं ये गारंटी देती हूँ। पर यह है कि आपको सही तरीके से काम करना है। ये हुई हमारे स्टार्टिंग के 3 महीनों की बात, जैसा 3 महीने मैंने भी अपने किया था। स्टार्टिंग में तो मैंने कम टाइम दिया था यूट्यूब को, जब मेरे वीडियोस ज्यादा चले नहीं। मैंने एक्सपेरिमेंट किए, भाई एक्सपेरिमेंट करो, आप भी देखो कि आपका चैनल किस चीज से आगे बढ़ सकता है। मेरे चैनल पर मैंने ब्लॉगिंग डाली, ठीक है, और शॉर्ट्स में डांस वीडियो डाले, और म्यूजिक डाला। उसके साथ कहीं मैं घूमने गई, वहां का मैंने डाल दिया। फिर मैंने कुकिंग भी डाली, सब चीज मैंने डाली भाई। जो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती थी मैंने सब कुछ अपने चैनल पर किया। ये आप भी करके देखो, मैंने सब कैटेगरी अपना ली। उसके बाद मेरा चैनल पर मतलब व्यूज थोड़े अच्छे आए, ये टैग के वीडियो से, मतलब टेक्निकल वीडियो से। तो मैंने इस चीज को अपना लिया और मैंने उसी पर काम करना चालू कर दिया। तो ये आप भी ऐसे देख सकते कि भाई आपके चैनल पर क्या चीज बेस्ट चल रही है। आपको लग रहा है स्टार्टिंग में, तो जैसे 1 साल में मैंने इन सब चीजों को सीखा है, और 1 साल का एक्सपीरियंस ही मैं आपको बता रही हूँ। मेरा दूसरा चैनल भी है, पर वो कॉमेडी का है, फनी का है, तो उसका एक्सपीरियंस तो खैर 2 साल का हो चुका है, पर मैं वो आपको नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि भाई वो एक्सपीरियंस अलग है और ये एक्सपीरियंस अलग है। उस पर मैं ज्यादा काम ही नहीं कर रही हूँ, इसलिए वहां सब कुछ डाउन चल रहा है, और मुझे टेंशन भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि मैं वहां कुछ दे ही नहीं रही हूँ चैनल को, तो वो आगे कैसे ग्रो होगा। तो ये चीज आपको भी समझनी है। अगर आप अपने चैनल पर समय नहीं दे रहे, खुद का टाइम नहीं दे रहे, तो फिर ये आशा मत रखिए आप कि आप यूट्यूब पर आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। भाई वो आपका ही रीजन है, मतलब आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं इसलिए। क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में आप दीजिए टाइम, उसके बाद आपने जैसा डिसाइड किया है, क्योंकि सभी लोग ये बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी जो है उसको बरकरार रखना है, मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है यूट्यूब पर। वो कैसे? क्योंकि देखिए, यूट्यूब क्या है, एक मैराथन की दौड़ है। मैं आपको बता दूं, इस लाइन को आप याद रखिए कि यूट्यूब पर आके एकदम से चमत्कार नहीं होता है। आपको दौड़नी है, मतलब मैराथन की जो दौड़ है वो दौड़नी है, और आपको लंबा समय लगेगा आपको ग्रो होने में। एकदम से कोई यूट्यूब पर ग्रो नहीं होता है, बहुत ही कम केस होते हैं जो यूट्यूब पर ग्रो होते हैं। आप इतने मतलब 1 साल हो गया, 2 साल आ गया, आपका चैनल नहीं बढ़ता है, आप खुद को दोष देते हैं। खुद को दोष मत दीजिए, कई रीजंस होते हैं यूट्यूब पर नहीं ग्रो होने के, जो कारण होते हैं वो।
तो आप खुद को दोषी मत समझिए। आपको कंसिस्टेंसी से मतलब मेरा ये है कि मैंने 3 महीने आपको बोला भाई 3 महीने आप डेली डालिए। आप 3 महीने के बाद आपका चैनल जब ग्रो हो जाता है, आप नहीं डाल पा रहे हैं, हफ्ते में आप 1 डाल पा रहे हैं, 2 डाल पा रहे हैं, उस हिसाब से डालिए। जब 3 महीने का जो मैंने आपको टाइम दिया है उसमें आपको क्वांटिटी पर ध्यान देना है, क्वालिटी पर नहीं देना है। और मैं तो आज के समय में भी आपको कहूंगी कि देखो मेरी एडिटिंग भी बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होती है कि बहुत सारी चीजें मैं करती हूँ। मैं सिंपल खड़े हो जाती हूँ, ये सिंपल वॉल है, उसके पीछे मैं खड़े हो गई, मैंने वीडियो बना लिया, चल दिया। मैं बहुत ज्यादा ड्रेसिंग सेंस पर भी मतलब अपना ऐसा लगाती नहीं हूँ ध्यान कि नहीं भाई ये पहनना है कि वो पहनना है। जो मैं रेगुलर अपना वियर करती हूँ वही मैं आपके सामने पहन के अपने वीडियोज में खड़े हो जाती हूँ। क्योंकि एडिटिंग का भी कुछ समय आता है यूट्यूब पर। एडिटिंग का जमाना पहले था, अभी भी कुछ लोग बहुत ज्यादा एडिटिंग के वीडियो बनाते हैं। साए साए यहाँ क्लिप आ रही, वहां क्लिप आ रही, फिर कोई वॉइस आ रही, फिर आवाज आ रही, फिर मतलब सारी चीजें। तो ये चीजें हालांकि ये उनकी चीजें हैं, पर आजकल जो अभी भी हमारी ऑडियंस है वो सिंपल वे में देखना पसंद करती है। जो वीडियोस है वो देखना आप लोग 1-2 साल यूट्यूब पर अभी यही चलेगा कि सिंपल वीडियोस भी बहुत अच्छे चलेंगे, उस पर भी व्यूज अच्छे आएंगे। बस मैटर ये चीज करती है कि ऑडियंस क्या चाह रही है। सबसे बड़ा जो रीजन है यूट्यूब पर कि भाई ऑडियंस आखिर चाह क्या रही है, वो आपसे क्या देखना चाह रही है। क्योंकि मेरी ऑडियंस मैंने देखा है सिर्फ सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम और चैनल को मोनेटाइज कराना, व्यूज लाना, बस इसके ऊपर वो रहती है। अगर इसी से रिलेटेड मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो वो मेरा वीडियो मतलब अच्छे व्यूज ले आता है। बाकी सब पर जो मिनिमम मैक्सिमम जो चलते रहते हैं व्यूज, वैसे ही व्यूज आते रहते हैं। तो मुझे ज्यादा टेंशन रहती नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ भाई 100-200 ही आएंगे। 3000 मेरे सब्सक्राइबर्स है, पर उसके बाद भी इतने आएंगे, क्योंकि ऑडियंस जो एक्टिव है वो यही है। एक्टिव जो हमारी ऑडियंस है हमको उसको देखना है। भले किसी के 2 लाख सब्सक्राइबर हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, पर एक्टिव अगर उनके चैनल पर सिर्फ 10,000 ही सब्सक्राइबर्स है तो उनके व्यूज 10,000 ही आएंगे ना, कोई लाखों में थोड़ी ना आएंगे। तो डिपेंड करता है हमारी एक्टिव जो सब्सक्राइबर्स है उस पर। क्योंकि लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं पर वो डेली आपके वीडियोज को वॉच नहीं करते हैं। इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं भी नहीं लेती हूँ। मैं वीडियो बनाते जाती हूँ, डालते जाती हूँ। भाई अभी कुछ दिनों से मतलब पूरा अभी ये जून मेरा जो स्टार्टिंग से था, थोड़ा सा मैं बाहर थी, इसलिए डेली वीडियो नहीं बना पा रही थी। पर मैं अपना टाइम निकाल के मैं वीडियो डाल देती हूँ। फिर मैं व्यूज, सब्सक्राइबर्स इन पर ध्यान नहीं देती हूँ। वो जब बढ़ना है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर क्या वीडियोस भी ज्यादा डालने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि भाई पहले क्वांटिटी पर ध्यान दो। क्योंकि देखो यूट्यूब पर भी यही फंडा चलता है कि हम जब बार बार वीडियोस को डालते जाते हैं तो वो यूट्यूब के एल्गोरिदम में जरूर फंसता है। और उससे हमको हमारी कमियों का पता चलता है कि भाई हम क्या कमियां ला रहे थे हमारे वीडियोस में जिससे वो चल नहीं रहे हैं। क्या हम बेहतर से बेहतर अपने वीडियोस में कर सकते हैं। हमारी ऑडियंस से हम कमेंट में पूछें, उनका कमेंट में रिप्लाई करें, लाइव में उनसे पूछें कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, आपको किस टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं। उस टाइप से आप काम करेंगे तो जरूर से आपका चैनल ग्रो होगा। जरूरी नहीं है कि भाई बहुत अच्छा आप में बोलने की स्किल्स हो, सारी चीजें हो। बहुत सिंपल वे में भी लोग बात करते हैं, बोलते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं, पर उनके तो भी व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचना कि आप में कमी है, आप बोल नहीं पाते हैं प्रॉपर तरीके से, बात नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये सब चीजें चलती रहती है। जैसे जैसे आप यूट्यूब पर काम करते जाएंगे वैसे यूट्यूब से आप बहुत कुछ चीजें सीखते जाएंगे। और उसी के हिसाब से आप खुद को पूरा रमा लेंगे यूट्यूब में। खुद आप समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके से बोलना है, कैसे वीडियोस बनाते हैं। तो वो वीडियोस आपके ऑटोमेटिक ही चलने लगेंगे, उसमें आपको किसी को भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि खुद को कभी भी दोष मत दो, बराबर तरीके से काम करो, मन लगा के करो। जैसा आपके पास टाइम है उस हिसाब से करो, तब आप जरूर यूट्यूब पर ग्रो हो पाओगे। दूसरा व्यक्ति के पास, भाई सबके घर की कंडीशन अलग होती है। सबके घर कोई हेल्प कराने वाला होता है, कोई नहीं होता है। कोई वर्किंग वूमन होती है, कोई बच्चों को संभालती है, किसी के घर में कोई बीमार है, कहीं कुछ भी जॉब करती है, नहीं फुली टाइम होता है। कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से टाइम दो। पहले सोचो समझो हम किस हिसाब से वीडियो डाल पाएंगे, उस हिसाब से वीडियो डालो। तो आपको मैं 2-3 चीजें बेसिक बता रही हूँ, आपको उस हिसाब से काम करना है। पहला आपको क्या करना है, पहले जो स्टार्टिंग में आप चैनल बनाते हैं उसके 3 महीने खूब मेहनत करो, खूब क्वांटिटी से वीडियो डालो। ज्यादा लाइट कैमरा और ये मतलब अच्छे फोन के ऊपर ध्यान मत दो कि भाई बहुत अच्छा फोन चाहिए, माइक चाहिए। मेरे पास तो 1 साल हो गया, आज तक कोई माइक नहीं है। मेरी आवाज ही तेज है, मैं उसी हिसाब से बोलती हूँ। तो आपको इस चीज पर बिल्कुल ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ 3 महीने प्रॉपर तरीके से काम करना है। उसके बाद आपको लगता है आपके पास टाइम कम है, भाई नहीं आप मैनेज कर पा रहे, हफ्ते में 2 वीडियो डालो, 1 डालो, जिस आप हिसाब से डाल सकते हैं वो डालो।
यूट्यूब पर काम करने का एक ही मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल लगे रहो और करते जाओ काम और खुद को ध्यान नहीं दो, क्योंकि सबसे पहले आपकी हेल्थ है। अगर आप ज्यादा टेंशन लेंगे कि हमारा चैनल नहीं चल रहा है और व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, खुद को दोष दोगे तो मेंटल हेल्थ आपकी बिगड़ जाएगी और वो कभी नहीं सुधरेगी। इसलिए बेहतर है आप पहले अपने को देखें, उसके बाद यूट्यूब पर काम करें। पैसा कमाना मैं जान रही हूँ जरूरी है, पर अपनी हेल्थ को दांव पर लगा के बाद में डॉक्टर के चक्कर लगा के जो पैसा कमाएंगे वो पूरा गवा देंगे। तो बेहतर है ये सब मत करो, अच्छे से काम करो। दूसरा ये मैं बोलूंगी आपको, चलो लगता है कि कभी भाई व्यूज डाउन है, नहीं चल पा रहे हैं, तो अपने एनालिटिक्स पर जाओ, वहां पर देखो भाई, फिल्टर करो अपने वीडियोस को कि सबसे ज्यादा व्यूज किस पर थे और कम किस पर आ रहे हैं। भाई जो आपने एक्सपेरिमेंट करे थे उस एक्सपेरिमेंट में से किस पर व्यूज अच्छे आ रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा देखें, उसको समझें कि आपने क्या बोला था, क्या नहीं, किस टाइप से वीडियो बनाए थे, उस पर ही काम करें। फिर से उसको रिक्रिएट करें, कुछ अच्छा उससे बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो जरूर से डेफिनेटली मतलब उस पर क्या आएंगे, आपके व्यूज आएंगे। मैं आपको यही बोलूंगी। और तीसरी बात ये कि बहुत ज्यादा आप लोग इस चीज पर ध्यान नहीं दें कि भाई कैमरा अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। बस सिंपल आपके घर में कोई भी वॉल हो, आप वहां खड़े हो जाइए। नहीं है आपके घर में आंगन हो, गार्डन हो, छत हो, आप वहां खड़े हो जाइए जाके, बस वीडियो बनाइए अच्छे से। मतलब जो समझाना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से समझाइए, तो जरूर से आपको ये समझ में आएगा कि कुछ ही दिनों में, अगर आपको लग रहा है स्टार्टिंग में नहीं है भाई व्यूज ठीक, वो धीरे धीरे आ जाएंगे। खुद को पॉलिश करेंगे, व्यूज अच्छे आएंगे, बोलने की स्किल्स बढ़ेगी आपकी। तो बेहतर है कि आप धीरे धीरे और भी चीजों पर फोकस करेंगे। भाई किस हिसाब से आपको वीडियो बनाने, किस हिसाब से बात करनी है अपनी ऑडियंस को, मतलब क्या चीज पेश करनी है, क्या वो आपके वीडियोस में देखना चाहती है, जिससे उनको सेटिस्फेक्शन मिले और आपके मन को भी अच्छा लगे कि हाँ मैंने जो बताया है वो फुली अच्छा बताया। क्योंकि अभी भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो फेक जानकारी देते हैं, जो आपको भटकाते हैं, उल्टा सीधा बताते हैं। उनके चक्करों में बिल्कुल मत पड़े, अपने मन की सुने, देखे समझ के, सोच समझ के विचार करें और उसके हिसाब से अपने यूट्यूब पर आप लोग काम करें। तो आज के वीडियो में सिर्फ मुझे यही चीजें बतानी थी कि जिससे आप खुद को नीचा ना दिखाएं, खुद को कमजोर महसूस ना करें कि भाई हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। सबका अलग अलग टाइम होता है भाई, सबके घर की, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ की अलग अलग कंडीशन होती है। उसके हिसाब से वो अपना काम करता है, उसके हिसाब से ही उसकी जर्नी मतलब स्टार्ट होती है यूट्यूब पर। इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, अपना जिस हिसाब से आपके घर में सारी चीजें मैनेज हो सकती है उस हिसाब से काम करें। क्योंकि देखो यूट्यूब के चक्कर में कई लोग बहुत परेशान हैं और उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर ली। कई चैनल्स हैं यूट्यूब पर जो पहले लाखों में व्यूज लाते थे, उनके आज भी सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा है, पर वो लोग यूट्यूब को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब पर कई बार उनके व्यूज डाउन हो जाते हैं, उनको टेंशन हो जाता है, वो मतलब उस चीज में चले जाते हैं कि भाई हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, हम पैसे नहीं कमा पाए, एक ट्रॉमा टाइप का उनको हो जाता है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है भाई। पर्सनल लाइफ भी है आपकी, अपने घर परिवार में मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, सब कुछ है। एक यूट्यूब भी नहीं है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। कई रास्ते हैं, आप जॉब भी अच्छी कर सकते हैं। इसलिए बेहतर वही करें जो आपका मन बोले, आपका दिमाग बोले। इन सब चीजों में बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लें, नहीं तो इससे आपका नुकसान होगा। तो मैं बस आपको यही बोलूंगी इस वीडियो में कि भाई खुश रहें, आप लोग जितना हो सके उतना यूट्यूब पर ध्यान दें। पहले प्रायोरिटी अपने को दें, अपने हेल्थ को दें, उसके बाद यूट्यूब को दें। तो अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है उसको नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा, उसको ध्यान में रख के ही आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।